सकता हूँ, या तो वो लिस्ट दे दे, नहीं तो हम लिस्ट दे देते हैं किसका विकास हुआ। किसी बाल का विकास हो उसका नाम दे दे, नहीं तो हम लिस्ट दे देंगे किसका विकास हुआ है। या तो इस प्रदेश की जो महिला है कमलेश डांडा जी, जो हमारी लिस्ट में है, उनका पूरा विकास हुआ है भाई। बाकी महिलाएं बैठे हैं, पूछ के बता दो किसका विकास हुआ है। या इनके बच्चों का विकास हुआ है। इन पीटीआई के अंदर हमारी कोई बहन है, हमारा कोई भाई है, जो 38 महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं, महिला होने के नाते पूछना चाहिए था कि बहनों दर्द क्या है तुम्हारा। हमारे साथी इतने भी परेशान नहीं है। अरे कम से कम जब आपको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बोल दिया गया था कि ज्ञापन देने के लिए आपके बीच में आएंगे, तो ये बैरिकेड नहीं होने चाहिए थे बीच के अंदर। हमारे साथी की तो जिम्मेदारी है, कोई उन्होंने नहीं हमारे भाइयों पे, पुलिस वालों पे कि इन्होंने बैरिकेड लगाए। इनका काम है, इनका काम है ऐसा, इनकी संस्कृति है। लेकिन कम से कम आपके अंदर तो यह बात आ जानी चाहिए थी कि मेरे दरवाजे पे आए हैं और आकर के बीच में वो बोलती वहीं पे आकर के कि बोलिए अगर मेरी वजह से आपकी नौकरी पे आज है, तो भाई अभी करम सिंह बोल रहे थे, भाई उसी वक्त बोल देती कि मेरी वजह से तो ये लो रिजाइन। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो बात अलग है कि कल को क्या होगा। हरसिमरत कौर ने जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी पार्लियामेंट के अंदर, जब किसानों को जूते मारने की बात की गई तो सबसे पहले कहा कि मैं त्याग पत्र देती हूं। हम आपका यहां जिंदाबाद करते इस बात के लिए कि जब आप आकर के हमारे भाईचारे का दुख जान लेती। अरे दरवाजों के बैरिकेड जब तोड़ने की बात आएगी ना, तो सर्व कर्मचारी संघ का सिपाही इन बैरिकेड पे नहीं रुकता कभी भी। यहां तो मटका चौक जब पूरे हरियाणा प्रदेश की पुलिस सामने आ जाती है और सर्व कर्मचारी सिंह इस बात को ठान लेता है कि बैरिकेड टूटेगा तो बैरिकेड टूटेगा, तब किसी पे रुकने वाले नहीं है। हमें पता है इस बात का कि कोरोना काल है। मंत्री जी को आजकल बीजेपी वाले खास तौर पे कोरोना हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कोरोना ही हो रहे हैं। मेरे करनाल जिले के अंदर प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन खट्टर साहब कर रहे हैं कि यहाँ पे आइए और कोरोना का इलाज करवाइए, और जब खट्टर साहब को कोरोना हो जाता है तो वेदांता में जा रहे हैं। हम यहाँ तक परेशान होकर के आ गए क्योंकि भाई हमारे बच्चे तो बच्चे थोड़ी हैं, बच्चे तो मंत्री जी के हैं। हमारी जान जान थोड़ी है, जान तो मंत्री जी की है। अगर हम मरते हैं तो क्या बात होगी। सरकार 2000 रुपए देती है, कोरोना में उठाएंगे ले जाएंगे शमशान घाट में फूक देंगे, 2000 रुपए मिलेगा प्रशासन को फूकने का। और मंत्री जी का दिक्कत आएगी तो भाई डर तो सच्चा है ना फिर मंत्री जी का, क्योंकि कर्मचारी यहां नहीं आया। उनकी नजरों में तो कोरोना आ गए सारे के सारे। मैं जताना चाहता हूं मंत्री जी को और इससे संबंधित जितने भी मंत्री इस प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं कि मंत्री जी ये दिन 4 दिन के होते हैं, 4 दिन, 5वें दिन तो आप ही सोचने लग जाओगे कि भाई उनसे पूछ लो कौन कौन थे वो पीटीआई जो मेरे बार में आए थे, कल को उनके बार ढूंढती फिरेंगे खुद। वोट चाहिए। अगर हो सकता है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, मुझे पता आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बोलने का माता भी वही रखता है जो साफ सुथरा हो, हिम्मत भी वही करता है जो बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो। अरे आपके अंदर तो 100 छेद हैं। कितने भी हुए आपकी सरकार के, आप यहां आकर के बीच में बजाय के ड्रामा किया जाता कि 11 आदमी आइए, 2 आदमी आइए, कह देते आकर के कि आपका दर्द सच्चा है और मैं आपके साथ हूं, हमारी तसल्ली हो जाती। रही बात ये कहने की कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 3 मंत्रियों से मिले हैं, सभी ने एक बात कही है
कि सरकार करना चाहती है। जी हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि यही मंत्री कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। आज इस प्रदेश के अंदर जो पीटीआई काम कर रहा है, वो पीटीआई, उसका एक अध्यादेश लाना है, सिर्फ एक साइन आपने करने हैं। आपसे तो सिर्फ साइन मांग रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही? अगर आपके एक सिग्नेचर से इनकी नौकरी बच सकती है, हमारे भाइयों की नौकरी बच सकती है, तो मेरे ख्याल से वो साइन आप करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी एक वोट से आज आपको इतना बड़ा अमला जमला मिल सकता है, तो आपके एक साइन से हमारे प्रदेश के पीटीआई की नौकरी बच सकती है। लेकिन करे कौन? करे कौन? करेगा तो वो जिसके मन में हमदर्दी हो। हमदर्दी कहां से आए? पूरे प्रदेश की जनता इस शासन की और इस प्रशासन की ओर देख रही है। हमारे कर्मचारी साथी जितने भी पीटीआई, उसके अलावा आशा वर्कर, उसके अलावा मिड डे मील वर्कर, उसके अलावा तमाम कच्चा कर्मचारी जो प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, सारा का सारा परेशान है। और वो सारा मंत्रालय आपका है। हमारी कोई इच्छा नहीं थी करनाल से यहां पे आने की आज, लेकिन साथियों ने कहा कि भाई विकास मंत्री है, महिला कृपालकों की इच्छा हुई कि विकास मंत्री का एक बार आशियाना भी देखा है जाकर के कि प्रदेश के अंदर जो विकास कर रही है, उनकी कितनी जड़ी हमारे सामने लगेंगी। और वो विकास कैसा है वो आप लोगों ने देख ही लिया। ये कह करके कि डेलीगेशन आ जाओ। अरे डेलीगेशन तो हम खट्टर साहब के पास 1 तारीख को जा नहीं रहे हैं क्या? डेलीगेशन तो जा रहे हमारे 1 तारीख को, उसमें आप क्या कर सकते हो? नहीं होना चाहिए था ऐसा। हम ऐसी कार्यशैली की, ऐसी कार्य संस्कृति की पुरजोर निंदा करते हैं। और भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का काम होता है, यह कोई आखिरी काम नहीं है, यह काम चलेगा और तब तक चलेगा जब तक दोबारा उस रजिस्टर में हमारी हाजिरी ना लग जाए। हो सकता है आपके यहां पर अपना ये गली का प्लाट ही कटवा लें, क्योंकि ये रोज बैठना है। अब ज्यादा दिन की दूर नहीं है बात। अब हो सकता है आपकी गली के अंदर हमारा टेंट लग जाए, खाना नहीं खाएंगे आपका एक दिन भी, लेकिन और आपको क्या क्या खिलाएंगे वो इस बात का हमें भी नहीं पता है। आज इस प्रदेश का जो नियम आप लागू कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत से साथी ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई सिर्फ ये सोच रहे हो कि पीटीआई है खाली। ये पीटीआई नहीं है खाली, ये वो पीटीआई है जिनके बच्चे, आपके बच्चे, इनके हाथों में अपने भविष्य लिखवाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो पीटीआई है जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर नाम कमाया है कि हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी, हरियाणा प्रदेश का पीटीआई इस देश का, इस प्रदेश का नाम खिलाड़ी के तौर पे बहुत चमकाने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं, सरकार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम मानते हैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, क्यों करो गलत? आप गलत करना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हटा दो इनको। बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं, बने रहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यह भी था कि समान काम समान वेतन दे दो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यह भी था कि प्रदेश के अंदर कोई भी कच्चा कर्मचारी भर्ती नहीं होना चाहिए। कौन सा विभाग ऐसा बचा है जिसमें कच्चा कर्मचारी काम ना करता हो? ये मेरे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। विभाग के अंदर जो ये कहते थे ना, सेना और पुलिस ही पक्के कर्मचारी हैं, मेरे साथियों से पूछ लो कितने पक्के कर्मचारी आज काम कर रहे होंगे। पूरी तरह से ठेका प्रथा हर विभाग के अंदर आ चुकी है। और आने वाले समय के अंदर जो नई पॉलिसी आ रही है, चाहे वो मजदूर की पॉलिसी है, चाहे किसान की पॉलिसी है, चाहे कर्मचारी की पॉलिसी है, खड़े कौन है यहां पे? अंबानी का रिश्तेदार कौन है हमारे में? सारे के सारे
सारे के सारे मजदूरों के बच्चे हैं, सारे के सारे कर्मचारी हैं, और ये तीनों के तीनों सरकार के लिए बीमारी है, बीमारी सरकार के लिए। कोई दिन ऐसा नहीं बचता जिस दिन इस मजदूर को मारने के लिए कोई नियम न बनता हो। कोई दिन ऐसा नहीं बनता जो इस बच्चे को मारने के लिए नोटिस न आते हो। कोई दिन ऐसा नहीं बचता जब कर्मचारी को मारने के लिए नया नियम न बनाया जाता हो। बहुत से साथी सोच सकते हैं कि क्या चीज आ गई ऐसी जो कर्मचारी मर रहे हैं। आम आदमी के मन में यह बात आ गई कि कर्मचारी लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, इनका तो बढ़ता नहीं है। कर्मचारी ये सोचता है कि किसान करता क्या है, 60-70 हजार रुपए की खेती आ जाती है साल में, एक फसल के अंदर आ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आने वाले समय है उसके अंदर अगर आप 1-2-4 लाख 2-4 दिन पहले को उठाते रहो ना, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। अरे इंडियन तिब्बत पुलिस सीमा सुरक्षा जो बल है ना, भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, अपनी तो पुलिस वाले भाई हैं। जिस आदमी ने 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया, 25 साल की नौकरी होती है, यानी कि 43 साल की उम्र में जबरन बार कर दिया। लेटर मेरे पास पड़े, जो भाई पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। 25 साल की नौकरी करते ही कह दे कि आप जबरन यहां से बाहर जाओ। पूरे देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे, जिसकी 30 साल की नौकरी हुई, बाहर निकाल दिया। अरे यहां तो 25 साल की नौकरी करने वाले बाहर हो गए। अरे मैं कहता हूं इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि 10 साल की नौकरी करने वाले तो सरकार ने बाहर निकाल दिए। कितनी बड़ी गंदगी इनके दिमाग में भरी हुई है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति वर्सेस राजनीति। कहां कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि भर्ती गलत है, करने वाले कोई और है। अगर ये 10 साल के अंदर, अगर ये 10 साल की नौकरी करने के बाद सरकार को लगा कि ये गलत है, तो वही आपके विधानसभा के अंदर और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगभग 220 आदमी हैं जिन पे रेप के, चोरी के, डकैती के, बदमाशी के कितने ऐसे केस हैं। इतने केस चले जितने मेरे पुलिस वाले भाई भी धारा नहीं जानते होंगे उनके ऊपर कितनी चीजें लगी हुई हैं। करवा दो ना बाहर उनको। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है उनको कि गलत है, लेकिन हमारे पीटीआई साथियों के बारे में यह नहीं कहा कि पीटीआई गलत है। उन्होंने तो यह कहा है कि जो भर्ती की चीज है, जो भर्ती करने वाले लोग हैं, वो गलत है। पीटीआई कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या कहा? सरकार ने मान लिया कि राजनीति वर्सेस राजनीति। आपके चैप्टर है वर्सेस कैथल वर्सेस करनाल, कुरुक्षेत्र वर्सेस फरीदाबाद, ये वर्सेस सबसे पहले आपके ऊपर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि चौधर की लड़ाई है भाई, चौधर की लड़ाई है, चौधर की सिर्फ कि एक जाति का नेता मैं बन जाऊंगा और दूसरी जाति का नेता कोई और बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ चौधर की लड़ाई के लिए 1983 परिवारों को उजाड़ा गया है। अगर ये बात हरियाणा प्रदेश का एक एक आदमी समझ ले कि मामला क्या है, तो उस दिन भाई यहां बैरिकेड और मंत्री जी के दरवाजे पे कोई बड़ा बड़ा ताला या दरवाजा नहीं मिलेगा। जिस दिन ये आम आदमी की बात समझ में आ गई तो बैरिकेड बीच में नहीं है। हमने प्रपोजल दिया, हमने कहा कि प्रदेश के अंदर 1983 पीटीआई जो आपने हटाए हैं, आपके पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सेम ग्रेड पे आप वहां लेकर के जाइए। हम कब करें? अगर मैं 400 ग्रेड पे मैं काम कर रहा हूं, मैं 5400 में ग्रेड पे मैं काम कर रहा हूं, मेरा एक एसीपी लग चुका है, तो कितनी पोस्ट आज पड़ी है यहां पे? क्या क्या दिक्कत आ गई? अरे एडजस्ट, कौन एडजस्ट नहीं हुआ? 1993 के अंदर जब बसरलाल ने 45,000 कर्मचारियों को आदेश दिया था कि यू आर टर्मिनेटेड, और जब घुमाई करी थी सर्व कर्मचारी संघ ने, तो शाम को आदेश हुए थे कि सारे के सारे जो टर्मिनेटेड है वो अपनी नौकरी पे जाए। मेरे पुलिस वाला कोई सीनियर साथी हो सकता है उसमें शामिल, उनको पता होगा कि ऐसा काम हुआ था।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह काम किया था, एमआईडीसी के साथ निकाल करके बाहर फेंक दिया था। वो लोग दोबारा विभाग के अंदर आए और भाई मैं के न्यूको कोई छन्ना कोई सिनेमा उठा साहब ने भी किए थे, उठा साहब के भी तो काम करना मिलते रहे। और उससे बड़ा कारनामा ये हो गया, इनको लगे कि भाई चौटाला भी कर गया, भजन लाल भी कर गया, बंसीलाल भी कर गया, खट्टर पीछे क्यों रहा? नंबर तो लेना था ना। उसने सोच लिया कि भाई इनको पकड़ लो। क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि फ्रॉड है सारा का सारा। कमाल की बात हो गई। हाई कोर्ट से निकल करके सुप्रीम कोर्ट तक 10 साल चल गया मामला, और एक अदना सा आदमी ये कह दे कि फ्रॉड है। अरे कमाल हो गया, कहां से फ्रॉड है जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहीं नहीं कहा, किसी जज ने नहीं कहा, हाई कोर्ट के जज ने नहीं कहा, किसी सेशन कोर्ट ने नहीं कहा कि ये लोग फ्रॉड हैं। और मैं कब उसके पक्ष में हूं? अगर फ्रॉड है तो निकाल दो बाहर, क्या दिक्कत होगी एक आदमी को? मैं फ्रॉड हो सकता हूं, मेरे दूसरे साथी को फ्रॉड हो सकता है, निकाल दो बाहर। क्या 1983 फ्रॉड थे क्या? कौन सी एजेंसी कह रही है? इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का एक कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ का एक कर्मचारी इस लड़ाई को अपने मान सम्मान की लड़ाई बना चुका है। अब देर इस बात की नहीं है। हो सकता है किसी साथी के मन में यह बात हो कि 100 दिन हो गए, 100 दिन हो गए। 100 दिन तो कुछ भी नहीं है। अगर आंदोलन की बात आई, अगर हक की बात आई, अगर मान सम्मान की बात आई, तो ऐसे पता नहीं कितने 100 दिन हम आगे चलेंगे। और लेकर के कहां से आएंगे? जिस तारीख को हमें कहा गया था वहीं से हम अपना साइन करेंगे कि ज्वाइन वहीं से करेंगे। ये नहीं है कि 2 साल आपने आंदोलन चलवा दिया और उसके बाद कहते कि आपको एडजस्ट किया जा रहा है। एडजस्ट का मतलब ये नहीं कि 2 साल का हम अपना एक एक पैसा छोड़ देंगे, नहीं, एक एक पाई का हिसाब होगा, पूरी तरह से होगा। अरे शर्म आनी चाहिए। जब बात आती है अपने पैसा बढ़ाने की, जब बात आती है अपनी चौधराहट की, अभी 10 दिन पहले सत्र बैठा था पार्लियामेंट में और आदेश हुआ कि अपनी पे में से 30% कोरोना में दे दो, और सभी एमपी ने कह दिया कि दे दिया। लेकिन कमाल देखिए, चतुराई देखिए, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह में से 30% दे करके यह कहलवा दिया कि जो ग्रांट मिलती है ना, वो ग्रांट किसी भी कीमत पे देर नहीं होनी चाहिए। करोड़ों रुपए मिलता महीने का, करोड़ों रुपए गांव में विकास के लिए। बहाना क्या बनाया? कोरोना की आड़ में गांव का विकास बंद है। खड़े हैं भाई, सारे गांव के हैं, कोई सा भी को निशार का। कौन से गांव में कौन सा विकास हो गया? उस कोरोना की आड़ में अपनी ग्रांट निकलवाने के लिए सारे के सारे एक मंच पे खड़े हो गए, क्योंकि पे नहीं तो ग्रांट से ही। अरे मंत्री जी हैं, कन्यादान तक का पैसा मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी के शादी में जाते हैं तो हरियाणा सरकार कन्यादान का पैसा देती है। किसी के मरने में जाते हैं गाड़ी का पैसा मिलता है। टूरिस्ट प्लेस पे अगर खड़े होते हैं तो सारा का सारा खर्चा मिलता है। भाई जब अगर कन्यादान का भी पैसा मिलता हो, इनको क्या जरूरत अगर से बाहर निकलने की? 6 फुट की दीवार 12 फुट की निकलेंगे क्या? आपकी हवा क्यों जाए अंदर? आपकी बदबू क्यों अंदर जाए? यही तो इनके दिमाग में चला हुआ है ना। इसलिए चला हुआ है क्योंकि इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हम तुम्हें सिर्फ इतनी आजादी देते हैं कि भाई ज्ञापन ले लिया, बोलना कुछ नहीं है, बोलोगे तो बाहर जाओगे। यही आजादी इनकी है बस। और यही हम इनसे कह रहे हैं कि हमें पता है इस बात का
कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक हमदर्दी तो ले ही सकते हो। पूरे प्रदेश का हर एक कर्मचारी न सिर्फ आपके कार्यकाल में 1966 से और 1966 से पहले जब पंजाब सुक्त होता था, उस वक्त से लेकर के 2020 तक अपने हकों के लिए लड़ता रहा है, अपने मान सम्मान के लिए लड़ता रहा है, अपने हकों को किसी को खाने नहीं दिया और आगे खाने भी नहीं देंगे। रही बात इस बात की नौकरी लेके बैठ जाएंगे, मतलब ये सरकार नौकरी लेके बैठ जाएगी। आपके यहां सिर्फ देर हो सकती है, और वो भी आपकी गलत मानसिकता की वजह से, क्योंकि ठीक है रे। अभी आपको हो सकता है प्रशासन ने यह भी ना बताया कि ताकत क्या आपकी, हो सकता है आपको यह भी नहीं बताया कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, हो सकता है आपको यह भी नहीं बताया कि विधानसभा में जब बैठते हैं तो प्रश्नकाल कैसे किया जाता है। अरे कितनी अच्छी बात होती कि जब वहां पे सत्र की तैयारी की गई और पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी इस बात पे एकमत हुए कि विधानसभा के अंदर एक अध्यादेश लेकर के आएंगे, और उस अध्यादेश के अंदर पूरी तरह से एक लाइन की एक ही बात होगी कि जो भी कच्चा कर्मचारी इस प्रदेश का है और जो पीटीआई इस प्रदेश का हटा हुआ है, उसका हम पूरी तरह से ऑर्डिनेंस ला करके आपको पक्का करवाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार का एक एजेंडा है पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन, सरकार का एक ही एजेंडा है निजीकरण। यही तो खेल है, यही खेल है कि निजीकरण जितनी जल्दी सबसे ज्यादा जो अपने विभाग का करेगा उसके नंबर ज्यादा से ज्यादा चढ़ते चले जाएंगे। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि साथी मन संचालक मेरे पीछे आ भी गए हैं और समय भी मेरे ख्याल में ज्यादा ले चुका हूं आपका। कोई बात नहीं, मैं वेट में था, मैं वेट में था इनका। साथियों, प्रदेश का कर्मचारी जब सर्व कर्मचारी संघ के झंडे के नीचे चलता है तो उसकी हार कभी नहीं होती। बस एक बात अपने मन के अंदर बांध ले, इस प्रदेश का मंत्री और मुख्यमंत्री जितना मर्जी जोर लगा ले, भाई तकदीर नहीं छीन सकता। हमारी मेहनत काम आएगी, मेहनत कभी भी जाया नहीं होती। वैसे तो हम इस चीज में विश्वास नहीं करते, लेकिन इनकी विचारधारा पे विश्वास करते हैं। एक चीज पे ये कहते हैं कि गीता पे विश्वास करो, अगर कहते हैं हम विश्वास कर लेते हैं कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। हमारे कर्म में कोई कमी नहीं है, हम फल की इच्छा वहां नहीं करते, फल की इच्छा आपकी सरकार से करते हैं। इसलिए अगर आप गीता के सच्चे भगत हैं तो आप इस कर्मचारी को इस तरह से सड़कों पर रुसवा मत होने दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ दो नारे लगाऊंगा साथियों, और नारों का दम आपके अंदर होना चाहिए। वैसे तो सब कुछ सुन रहे हैं मंत्री जी को, लेकिन फिर भी और थोड़ा जोर से हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 1987 पीटीआई की सेवाएं बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, 1987 पीटीआई की सेवाएं बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर। बहुत